सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है। अभी विश्व में जो हलचल चल रही है, युद्ध का माहौल है, तो इस रूस और यूक्रेन के युद्ध के विषय में कई बातें आई है, कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। उस विषय में एक जिज्ञासा आई है कि जो अर्थव्यवस्था है, कई तरह के प्रतिबंध जो यूरोप ने और अमेरिका ने लगाए हैं रूस के ऊपर, तो उसमें से एक प्रतिबंध यह है कि जो स्विफ्ट सिस्टम है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो व्यापार है, चूँकि वो अभी डॉलर में ही हो रहा है, तो उसको एक हथियार बना दिया गया है। ये जो जिज्ञासा है वो यही कहती है कि उसका जो हथियारीकरण है अर्थव्यवस्था का, वह इस विश्व की व्यवस्था को क्या परिणाम देगा। तो देखिए, जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वार। युद्ध में हर चीज़ फेयर है। इसमें कुछ लोग लब भी जोड़ देते हैं तो अब हर चीज़ फेयर है, यानी सही है, जायज़ है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ जो शत्रु को हमारा हरा दे, कमज़ोर कर दे, निर्बल कर दे, तो उसके लिए प्रयास करता है शत्रु। तो वह हर चीज़ को अस्त्र शस्त्र बना डालता है, चाहे संबंध हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सूचनाएं हों, चाहे समझौते हों, चाहे छलावा हों, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, गोलबंदी, चाहे भौतिक हथियार हों, चाहे ऊर्जा क्षेत्र में हो, चाहे सूचना क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, यानी कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहता है। लब्बो लब्बा इतना है। हर क्षेत्र को जितना संभव है हथियार बना दिया जाता है। तो अर्थव्यवस्था को भी हथियार बना दिया गया और अमेरिका इसमें पारंगत है। तो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना और अपने ग्रुप का और विश्व व्यापार में बढ़त बनाए रखने के लिए, दूसरे के संसाधनों का उपयोग करने के लिए और अपना बाजार अधिक से अधिक बनाए रखे, बाजार का वर्चस्व हो, उसके लिए अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया जाता है हथियार के रूप में। तो यहाँ पर चूँकि डॉलर के रूप में ट्रेडिंग होती है, डॉलर के बदले ही वो कोई सामान का लेना देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, क्योंकि डॉलर जो है उसको एक स्थिर करेंसी माना गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को स्थिर मानते हुए डॉलर के पर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध ने यह चीज़ तो अवश्य दिया है कि जो स्विफ्ट सिस्टम है, जिसमें कि डॉलर से एक्सचेंज करने के लिए दिया जाता है, कोई भी बैंक ट्रांसफ़र करता है पैसा, तो उस स्विफ्ट सिस्टम को ही बंद कर दिया गया कि अब जो है कैसे डॉलर जाएगा, तो कैसे रूस व्यापार करेगा, तो घुटने पर आ जाएगा। तो अब इस तरह की जो समस्या रूस के सामने आई है, तो अन्य जो देश हैं उनके सामने भले नहीं आई है, लेकिन वे भी अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि उनके सामने भी यह समस्या आ सकती है। प्रतिबंध उन पे ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, तो स्विफ्ट सिस्टम पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है अन्य देश भी डॉलर का विकल्प खोज रहे हैं कि अपने देश की करेंसी में किया जाए, एक दुनिया, पूरे वर्ल्ड के लिए एक वैकल्पिक करेंसी लाई जाए जो सभी देशों के लिए मान्य हो और किसी एक देश की करेंसी नहीं हो। इस तरह का एक्सचेंज वैल्यू वाली कोई करेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करे, इसी की खोज में
ऐसी को बनाने में बहुत सारे देश अपना बुद्धि लगा रहे हैं, बहुत अर्थशास्त्री बुद्धि लगा रहे हैं। तो अब बाकी देश तो अब करेंसी अपने अपने मुद्राओं में कर रहे हैं, व्यापार अपनी करेंसी ला रहे हैं। रूस रूबल में करना चाह रहा है, इंडिया रुपी में करना चाह रहा है। तो चाइना है युआन में करना चाह रहा है। तो चाइना भी पीड़ित है, रूस भी पीड़ित है, इंडिया भी पीड़ित है, और सभी देश चाहते हैं कि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे और उसके लिए और एक न्यायपूर्ण ट्रेडिंग की व्यवस्था हो, किसी का उसमें इस तरह की दबंगई नहीं हो कि जिसको चाहा ट्रेड करने दिया, जिसको चाहा बंद कर दिया। यानी ये दादागिरी जो होती है वह ना हो अर्थव्यवस्था में। ऐसा अमेरिका ने कई बार किया है और आगे भी करेगा, करता रहा है। जो देश उसके विपरीत जाते हैं उसमें वह प्रतिबंध लगा देता है। तो इस तरह से वो धमकाता है, डराता है और अपना वर्चस्व रखता है। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसे इसका एक विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा, ढूंढना ही होगा। अन्यथा यह हथियार तो खैर है ही, हो ही गया है। और चाहे कोई भी युद्ध रहा हो, ईरान का भी युद्ध रहा तो ईरान के ऊपर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है, वो बेचारा त्रस्त हो रहा है। अमेरिका चाहे जिससे भी युद्ध कर ले, उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता। जो करेगा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अन्य कोई भी करेगा जिसे वो नहीं चाहेगा, प्रतिबंध लगा देगा। तो इस तरह से वो अपना एक ग्रुप बना करके अपनी धौंस दिखलाता है और हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। यह बात सही है, प्रयोग कर रहा है और करेगा भी तब तक जब तक पूरी दुनिया के अन्य देश जो हैं, जो इससे पीड़ित हैं, जिन्हें इसका भय है, वे एक वैकल्पिक कोई मुद्रा न ले आएँ, वैकल्पिक कोई व्यवस्था न ले आएँ। और जो वर्ल्ड ट्रेडिंग जो होती है तो उसमें एक ऐसा फार्मूला नहीं याद कर लें जिससे कि किसी भी स्थिति में, चाहे युद्ध की स्थिति हो चाहे कोई स्थिति हो, उसमें आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्योंकि युद्ध कोई देश कर रहा है, उस देश की जनता की ज़रूरतें हैं। आप प्रतिबंध लगा देंगे तो वे लोग कहाँ से पूरा कर पाएंगे, वे लोग पीड़ित हो जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, औरतें हैं, बुढ़े हैं, जवान भी हैं, सबको ज़रूरत है, आम जनता को ज़रूरत है उन चीज़ों की, और आप उनसे वंचित कर देंगे तो उनकी बदहाली हो जाएगी। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? एक तरफ तो आप मानवता की दुहाई देंगे, दूसरी तरफ सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन आप उस सरकार के खिलाफ नहीं लगा रहे, उस देश के ही खिलाफ लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह देश काफ़ी पिछड़ जाता है, वहाँ के लोग भुगतते हैं और उन्हें इसलिए दंड दिया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार की सरकारों को चुना जिसे अमेरिका पसंद नहीं करता। यानी आप पूरी दुनिया की जनता अमेरिका की पसंद की सरकार को बनाए, कहने का मतलब अमेरिका का यही है, पीछे से घुमा के कहने का मतलब है। अब पूरी दुनिया जो इस दुर्व्यवस्था से परेशान है, उसके सामने यह एक चुनौती बन के आई है और वहाँ के इकोनॉमिस्टों को सोचना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड फोरम पर इस चीज़ की बात करनी पड़ेगी, इसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। वहाँ पर एक समझौता करना पड़ेगा जिसके तहत कोई ऐसी मुद्रा हो जिसमें सबका व्यापार हो और कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए किसी के ऊपर, और प्रतिबंध लगाने वाले के खिलाफ भी प्रतिबंध लगे, उसका भी बॉयकॉट हो, तब वो मानेगा। तो ऐसी स्थिति में ही यह संभव हो पाएगा, अन्यथा यह जो है संभव नहीं दिखता है। इतना आसान भी नहीं है इसको करना। सोच तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े मजबूत ग्रुप लॉबी हैं, वे ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। तो वैसे चीन बहुत छटपटा रहा है, रूस भी और इंडिया भी ये छटपटा रहे हैं कि कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था निकले और इसका कोई रास्ता निकले, क्योंकि वे अपने भविष्य को देखते हैं। यदि किसी को सुपर पावर बनना है
तो एक वैकल्पिक व्यवस्था निकालनी पड़ेगी। या अगर पूरे विश्व में स्वतंत्र रूप से सभी देशों को समान रूप से व्यापार करने का अवसर दिया जाना है, विकास करने का, तो भी एक स्वतंत्र व्यवस्था चाहिए, खुली व्यवस्था चाहिए और प्रतिबंध रहित व्यवस्था चाहिए। तो विश्व समुदाय इसमें क्या कर सकता है? या तो विश्व समुदाय के जो देश हैं, जो वहाँ के राजनेता हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वे ही इसका कुछ समाधान निकालेंगे। तो इसमें इतना ही है। और अब देखते हैं कि इस युद्ध के बाद जो समापन होगा उसमें कौन सी व्यवस्था उभरेगी, नई व्यवस्था। हर युद्ध के बाद कुछ नई व्यवस्था अवश्य ही उभरती है, कुछ नए ग्रुप, कुछ नया अलाइनमेंट होता है। तो यह देखने वाली बात होगी कि इसके बाद किस तरह की नई व्यवस्था उभर करके आती है सबके सामने में। ओम।